पाठ 7 खेल दिवस। हर साल 3 नवंबर को तोमोए स्कूल में खेल दिवस मनाया जाता था। काफी छानबीन के बाद हेडमास्टर जी ने यह दिन तय किया था। जैसे दूसरी कई चीजें यहाँ अलग ही होती थीं, खेल दिवस भी यहाँ अनूठा ही होता था। रस्साकशी और 3 टांग की दौड़ ही ऐसे खेल थे जो दूसरे स्कूलों के अलावा यहाँ भी खेले जाते थे। यहाँ खेले जाने वाले बाकी सभी खेल दौड़ बिल्कुल अलग थे। उन्हें इजाद किया था यहाँ के हेडमास्टर जी ने। इन खेलों के लिए किन्हीं विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती थी, स्कूल की ही चीजों से काम चल जाता था। उदाहरण के लिए तोमोए स्कूल में कॉर्प मछली दौड़ होती थी। कपड़े की बनी बड़ी बेलनाकार मछली पताका एक बड़े डंडे से बांधकर मैदान में लिटा दी जाती थी। इशारा मिलते ही बच्चों को उसके सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। दौड़ देखने में आसान लगती थी, पर थी बड़ी कठिन। मछली के अंदर अंधेरा होता था, बच्चे दिशा भूल जाते थे। तोत्तो चान और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर से ही बाहर निकल आते। भूल का एहसास होते ही वापस भीतर घुसते। यह सब देखने में बड़ा आनंद आता। हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक बच्चों के साथ रस्साकशी में शामिल होते थे। तब सब चिल्लाते, जोर लगा के हैया। यासुकी चान जैसे विकलांग बच्चे रस्सी के बीच बंधे रुमाल पर नजर रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। सबसे अंत में होती थी रिले दौड़। पूरा स्कूल इसमें भाग लेता था। यह दौड़ भी तोमोए में अलग प्रकार से होती थी। सभागार तक पहुंचने वाली अर्ध चक्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होता था। इस दौड़ में आसपास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था। उन्हें उलांघने की इजाजत नहीं थी, इसलिए पांव या कद जरा भी बड़े हो तो काम टेढ़ा था। खेल दिवस के दिन ये सीढ़ियां एक नए अनोखे रस से भर उठती। बड़ी खुशी से चीखते पुकारते बच्चे उन पर चढ़ते उतरते। ऊपरी सीढ़ी को भी गिन लेने पर वहां कुल जमा 8 ही सीढ़ियां तो थीं। जिस पहले खेल दिवस में तोत्तो चान और उसके साथियों ने हिस्सा लिया था, वह दिन भी हेडमास्टर जी की आशा के अनुरूप खुशनुमा था। कागज की लड़ियों और सुनहरे तारों से बच्चों ने एक दिन पहले ही मैदान को सजाया था। तेज धुन का संगीत बज रहा था। उत्सव का माहौल था। तोत्तो चान ने गहरे नीले रंग की निकर और सफेद कमीज पहन रखी थी। इच्छा तो उसकी कसरती ब्लूमर पहनने की थी, पर दुर्भाग्य से उसके नाप का ब्लूमर मिला ही नहीं। उस खेल दिवस पर कुछ विचित्र घटा। ताकाहाशी, जिसके नन्हे नन्हे हाथ पैर थे और कद स्कूल में सबसे छोटा था, वही हर दौड़ में प्रथम रहा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था यह ऐसी बात थी। जब बाकी बच्चे कॉर्प मछली के अंदर रेंग ही रहे थे, ताकाहाशी झटके से बाहर निकल चुका था और रिले दौड़ में बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियां एक एक कर पार कर ही रहे थे। तब तक ताकाहाशी तीर की तरह ऊपर नीचे चढ़ उतर चुका था। हमें कोशिश कर ताकाहाशी को हराना चाहिए, सब ने कहा। उसे हराने की हर बच्चे ने भरसक कोशिश की, पर ताकाहाशी हर बार जीता। ताकाहाशी जब अपने इनाम लेने गया, वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। एक के बाद एक इनाम उसे मिलते जा रहे थे। सब बच्चे बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। अगले साल मैं ताकाहाशी को जरूर हराऊंगा, हर बच्चे ने अपने आप से कहा। लेकिन हर साल ताकाहाशी उन्हें हराता रहा और मिलने वाले इनाम वे भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए अपनी ही तरह के थे। पहले इनाम में एक बड़ी सी मूली भी मिल सकती थी। दूसरा इनाम हो सकता था 2 कंद। तीसरे में मिल सकती थी पालक की एक गड्डी या ऐसी ही दूसरी चीजें। काफी बड़े हो जाने तक तोत्तो चान यही सोचती रही कि स्कूलों में इनाम के रूप में सब्जियां ही मिला करती हैं। बच्चे सब्जियां पाकर खुश न थे। तोत्तो चान को इनाम में मिले थे 2 कंद और कुछ प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही उसे शर्म आ रही थी। दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बंटते थे, इसलिए तोमोए के हर बच्चे के पास कोई न कोई सब्जी थी। बच्चों को सब्जियां उठाने में झिझक क्यों होती थी? असल में बच्चों को लगता था कि स्कूल से घर जाते समय हाथ में सब्जी होना ही अटपटी बात है। एक मोटे से लड़के ने पत्ता गोभी जीती थी। उसने कहा, मैं इसे ढोते नहीं फिरूंगा, सोचता हूं इसे फेंक ही दूं। हेडमास्टर जी ने शायद ये बात सुन ली होगी। वे गाजर मूली संभालते हुए बच्चों के पास जा पहुंचे। बात क्या है? तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। फिर आगे कहा, अपनी अपनी मां से कहना कि आज रात खाने में वे यही पकाएं। ये सब्जियां तो तुम्हारी कमाई हुई हैं, यानी आज रात के खाने में तुम भी अपने परिवार के लिए
अपनी मेहनत से लाया हुआ कुछ जोड़ रहे हो। सोच कर देखो कैसी लगती है ये बात। जरूर खाने में बड़ा स्वाद आएगा। बात तो सही थी। मैं माँ से कहूंगी कि वे आज रात मसालेदार कंद ही बनाएं। तोतो चांद ने हेडमास्टर जी से कहा। इसके बाद तो दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या क्या बनवा सकते हैं। सब हेडमास्टर जी को बताने लगे। वाह, तो बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। उन्होंने खुश होते हुए कहा। वे खास तौर से ताकाहाशी के बारे में सोच रहे होंगे, जिसके घर की मेज उसके जीते इनामों से भर गई होगी। वे शायद ये भी आशा कर रहे होंगे कि ताकाहाशी को उस दिन का गर्व, उस दिन की प्रसन्नता याद रहे, ताकि बौने होने की हीन भावना उसमें पनप ही ना पाए। और कौन जाने हेडमास्टर जी ने जानबूझकर ही ऐसी दौड़ों को रखा हो जिससे हर बार ताकाहाशी ही प्रथम आए।